हेलो बच्चों, मैं अंकुर अवस्थी स्वागत करता हूं आपका आपकी ज़ीरोनिटी क्लासेस पर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का हम लोगों ने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेट किसको कहते हैं, क्या होता है सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है, डज जीरो एग्जिस्ट नेचुरली, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। तो अब आज इस लेक्चर में हम लोगों को नंबर सिस्टम से आगे चलना है और सेट के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स की हम बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं, इन चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में सेट के आता है एक मेथड जिसका नाम है रोस्टर मेथड। क्या नाम है? रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड ना लिखें, इसको हम लिखें रोस्टर फॉर्म, ठीक है। या रोस्टर मेथड में भी कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, चाहे तो हम रोस्टर मेथड भी लिखा रहने दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये रोस्टर मेथड होता क्या है, ठीक। तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स सेपरेटेड सेपरेटेड बाई कॉमा इन अ ब्रास। मतलब जब एलिमेंट्स एक ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट होते हैं उसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है। तो अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आएगा, जैसे हम लोगों ने सेट ऑफ वॉवेल्स देखा था, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये रहा हमारा ब्रास और ब्रास के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट हैं। समझ में आ गई बात? तो इस मेथड में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं रोस्टर मेथड। क्लियर? कोई डाउट इतने में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रोस्टर मेथड के बाद हमको क्या पढ़ना है? अच्छा, रोस्टर मेथड में भी कुछ पॉइंट हैं जिनको हमको याद रखना है। क्या है वो पॉइंट्स, देखेंगे। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स हमारे ये हैं कि अगर जैसे ये लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, सपोज किसी की इच्छा होती वो ऐसे लिख देता ई, आई, ओ, यू, ए, किसी भी ऑर्डर में लिख दे, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। समझ में आ गई बात? ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सेट्स पर। क्लियर? ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इज नॉट इज इम्पोर्टेंट 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 जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज कि जैसे किसी बार आ गया, किसी ने ऐसे लिख दिया 1,1, 2, 2, 3, 3, तो ऐसे नहीं लिखते। हम इसको सिंपल से लिखेंगे 1,2,3। इसका मतलब भी यही है, रिपीटेशन सेट को अफेक्ट नहीं करता है बच्चों। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये था हमारा पहला मेथड, रोस्टर मेथड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन का सेकंड मेथड, जिस मेथड को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? इस तरह से आपको लिखा दिखाई देगा, एक्स सच दैट। इस सिंबल को बेटा बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट
सच दैट का मतलब होता है एक्स ऐसा है कि, क्या होता है, एक्स ऐसा है कि, एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है, पी ऑफ एक्स, इसका मतलब है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होल्ड बाय एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट। किसी जो सेट है उसके एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स। जैसे किसी ने कह दिया कि a इक्वल्स टू, हमारा एक सेट दिया है कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स कर देते हैं, इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो अब अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे एक्स, सॉरी, हम लिखेंगे x such that x is an even integer, integer। अच्छा, इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते थे। अच्छा, अगर हम इसको उस पहले मेथड से रिप्रेजेंट करें, पहला मेथड क्या था, रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें इसी सेट को, तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, माइनस के इंफिनिटी से डॉट 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 डॉट, माइनस के 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6 और डॉट 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 इंफिनिटी, प्लस के इंफिनिटी तक, यही आएगा। इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स यही होते हैं, क्योंकि इंटीजर मैंने आपको पढ़ाया था कि माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक होते हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटीजर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, जबकि इंटीजर भी माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक होते हैं और रियल नंबर भी माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक होते हैं। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसी को हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म ये भी एक तरह का सेट बिल्डर फॉर्म ही है, लेकिन हम इसको थोड़ा पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसको हम अगर लिख दें एक्स सच दैट, अच्छा देखें कि क्या ये सभी जो भी नंबर आए हैं, क्या ये 2 के मल्टीपल नहीं है, सब 2 के मल्टीप्लाई में, 2 वन जा 2, 2 जा 2 इंटू -1 -2 माइनस, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 है, ओके, एक्स इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n। तो 2n होने से देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, लेकिन क्या अगर हम इतना लिख करके और यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दें तो क्या हो जाएगा, नहीं, फिर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, अच्छा आपको तो लग रहा होगा, अब हम इसमें n की जगह कुछ भी रख दें, -3 भी रख दें तो भी आ जाएगा, -4 रख दें, इवन रखें या ऑड रखें, -4 रखें तब भी -8 आएगा, वो भी इसी में से आएगा। नहीं नहीं, तो क्या गलत है, अच्छा आप कह रहे हैं n-2 रख दें, n-3 रख दें, n4 रख दें, n8 रख दें, n1000 रख दें, लेकिन अगर हम इसको यहीं पर क्लोज कर देंगे, इसका मतलब है n की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। अच्छा आपको देखकर लग भी रहा होगा कि बिल्कुल n की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, अगर हम रखें जो भी चाहे रखना चाहे वो इसमें लाई करेगा रोस्टर फॉर्म वाले में, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपसे कह दूं 1/3 रखिए n की जगह, हो गई ना प्रॉब्लम। तो 1/3 यहां पर n की जगह रखेंगे तो आएगा 2/3, विच इज नॉट इवन, वो तो एक फ्रैक्शन है, इवन ऑड में तो आया ही नहीं, और फ्रैक्शन है तो इसके अंदर लाई नहीं करेगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन अभी नहीं हुआ, इसे हमें वेल डिफाइंड बनाना पड़ेगा, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में, बिलोंग n मतलब यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, n मतलब जो n हमने लेट किया ये किस में बिलोंग करे, क्या नेचुरल नंबर में। अच्छा अगर नेचुरल नंबर रखते हैं तो 1 से स्टार्ट होगा ना, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले आएंगे, ये वाले 2 से लेकर के यहाँ तक के, भाई निगेटिव तो आएगा नहीं, जीरो भी नहीं आएगा। अच्छा होल नंबर ले लें तो चलिए जीरो आ जाएगा और पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, तब भी निगेटिव वाले नहीं आएंगे, तो फिर क्या लें, इंटीजर या रियल नंबर।
इसीलिए मैंने वो डाउट पहले क्लियर किया था पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो जाकर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब यहां पर ध्यान देंगे कि जो हमारा n होगा वो इंटीजर, अब यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट रहेगा कि n जो है ये इंटीजर में बिलोंग करेगा या रियल नंबर में बिलोंग करेगा, है ना। तो आपको जो मैंने डिफरेंस बताया था रियल नंबर और इंटीजर में, वो डिफरेंस यही तो बताया था कि इंटीजर में डेसिमल वाले नंबर काउंट नहीं होते और रियल नंबर में डेसिमल भी काउंट होते हैं। यानी कि 2/3 जो होगा वो रियल नंबर में तो आएगा लेकिन इंटीजर में नहीं आएगा। आगे बात समझ में। तो यहां पे अब आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि n किस में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमको यहाँ फ्रैक्शन नहीं चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए, तो n को z में बिलोंग करना पड़ेगा। इंटीजर्स को z या i से रिप्रेजेंट करते थे तो यहाँ z, और अब हम बिल्कुल ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अब आप n की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जो हमारा आंसर आएगा वो इसी ही ब्रैकेट में लाई करेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई डाउट? चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा क्लास में तो आप उसको कमेंट करेंगे या टेलीग्राम पर भेजेंगे, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट आता है वो आता है नल और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। अब बच्चों ये नल सेट और एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा भी कोई सेट होता है क्या? नल सेट जैसे कि नाम है वैसा ही इनका काम है। नल सेट, नल का मतलब कुछ भी नहीं, है ना, और एम्प्टी का मतलब भी खाली, जो सिर्फ खाली हो, जिसमें कुछ भी ना हो। तो ऐसा भी क्या कोई सेट होता है? मतलब अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो क्या ऐसा भी कोई, रोस्टर फॉर्म में तो चलिए हमको समझ में आता है कि हम इसके अंदर कुछ भी ना लिखें, ब्रैकेट बना दें और कुछ भी ना लिखें, तो ये हो गया हमारा आपका नल सेट। एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, लेकिन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा चलिए, ध्यान दीजिए, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि ए कोई एक सेट है और वो ऐसा है x such that x equals to 2n, या m कर लेते हैं, x such that x equals to 2m plus 1 where m greater than 0 and m, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे कह दूं कि x इक्वल्स टू 2m plus 1 where x is a positive integer and m लेस देन 0। अब जरा आप मुझे बताइए कि x जो है वो पॉजिटिव, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू z प्लस कॉमा m लेस देन 0। z प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और जो m है वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव। अब जरा आप m की कोई वैल्यू ले लीजिए, m 0 से छोटा है तो कुछ भी हो सकता है, -3। अगर हम -3 ले ले तो ये आएगा 2 3 -6 प्लस
-6 + 1 -5 x इक्वल्स टू -5, लेकिन उन्होंने क्या रखा है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर और x तो निगेटिव आ रहा है। क्या ऐसी कोई m की वैल्यू हो सकती है जिसकी जिसको यहां पर रखें तो ये पॉजिटिव आ जाए? अच्छा, क्या हम इसको अभी सेट कह सकते हैं जो हमने लिखा है? क्योंकि कोई कहेगा कि माइनस अगर हम इसमें m 0 से छोटा है तो -1/3 1/2 रख दें, तो -1/2 रखने से x आएगा 0 जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो m को भी हमको यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा कि m क्या है। तो m हमारा बच्चों क्या होगा, m को हम डिफाइन कर देते हैं m बिलोंग्स टू z माइनस। ठीक, चलिए, तो ये हमारा नल सेट हो गया, या हम अगर नल सेट का मतलब है कंटेन्स नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे खाली ब्रैकेट से या फिर फाई से। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन कोई अगर ये लिख दे इसके अंदर फाई, तो ये नल सेट नहीं है। ये अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं सिंगलटन सेट, ये बन जाएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके ऐसा कोई सेट जिसमें एक एलिमेंट तो एटलीस्ट हो ही, और ये जब फाइव ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो इसको एज ए एलिमेंट काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बहुत से लोग गलत करते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप सेट का क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट या सिंगलटन सेट करने से पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, आप लोग करके दिखाएंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, नल सेट। अब कुछ ऑप्शन आपको देंगे, इसमें से आपको बताना है कि नल सेट कौन सा है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है हमारा x such that x belongs to R, 4x² - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए, और हमारा बी ऑप्शन है x such that x belongs to n, x is odd, x plus 3 is even। सेकेंड सी पार्ट पर चलते हैं। सी हमारा क्या कह रहे हैं, x such that x belongs to R and x² less than 3। क्लियर। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमको दे रहे हैं डी, x such that x belongs to R and x² less than 0। तो ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। इसमें इन चारों में से नल सेट कौन सा है, हमको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x ऐसा है, सच दैट का मतलब क्या होता है, ऐसा है कि x, ऐसा है कि कैसा है, x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर। x एक रियल नंबर है, रियल नंबर में डेसिमल भी आते हैं, -∞ से +∞ तक होते हैं। कह रहे हैं x एक रियल नंबर है, तो ठीक है, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। और कह रहे हैं 4x² - 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको जरा हम सॉल्व करें।
4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4x² इक्वल्स टू 1, यानी x² इक्वल्स टू 1/4, यानी कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें आएगा 1/2 और माइनस 1/2, तो इसमें तो बेटा दो एलिमेंट आ जाएंगे ना। और क्योंकि कहा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये दोनों रियल नंबर है, फ्रैक्शन में है, डेसिमल आते हैं रियल नंबर में। ठीक, चलिए फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को। क्या कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, उस पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमसे कह रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x जो है, x ऐसा है कि x एक नेचुरल नंबर है, ठीक, और x जो है ऑड है। x एक नेचुरल नंबर है और x ऑड है, और x प्लस 3 इवन है। x ऑड है तो कोई भी x हम ले लें, जैसे हमने ले लिया, और ऑड हो तो हम 1 ले लें। 1 x प्लस 3 निकालेंगे तो 4 आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। और देखिए आगे हमको चेक करने की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जब एक में ही हमको एलिमेंट मिल गया है तो हम आगे क्यों जाएंगे। चलिए आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पर। सी नंबर ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r x² लेस देन 3। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, x ऐसा है कि x एक रियल नंबर है और x² 3 से छोटा है। रियल नंबर तो चलिए कुछ भी हो सकता है, और x² जो है वो 3 से छोटा है। तो अगर हम कह दें कि x 1 है और 1 का स्क्वायर जो है वो 3 से छोटा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यहां भी हमको एलिमेंट मिल गया, तो ये भी नल सेट नहीं हो सकता। अब हमारा बच्चा लास्ट ऑप्शन। फिलहाल हम बिना सॉल्व किए भी अब चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि जब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑप्शन ही होगा, पर फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x ऐसा है कि x एक रियल नंबर है, और कह रहे हैं x² लेस देन 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। किसी भी नंबर का स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही दिन नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लगभग 45 से 50 मिनट की क्लास ली थी आपकी, और वहां पे अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो यहां आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखिए डी ऑप्शन किसी को तो देख के कोई भी देख करके यही कहेगा कि नहीं, बट अगर मैं कहूं कि ये हो भी सकता है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूं, कैसे? कह रहे हैं x² लेस देन 0। x² लेस देन 0 का मतलब है x² नेगेटिव होगा, और क्या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की है उनको अब समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव होता ही नहीं है, कुछ अलग नंबर है उनको छोड़ करके। कौन से नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है? जैसे आप -4 कर लें, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा, आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। और अगर हम याद करें कि यही डेफिनेशन तो हमने रियल नंबर की पढ़ी थी। रियल नंबर क्या होते हैं? वो जब किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव वैल्यू दे तो वही रियल नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो ये तो नल सेट हो गया। अच्छा, नल सेट सिर्फ ये इस सेंटेंस की वजह से नहीं हुआ है, नल सेट ये इसकी वजह से हुआ है। अगर हम यहां कह देते x बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, तो फिर ये नल सेट नहीं रहता, फिर इसमें कई सारे एलिमेंट आ जाते। क्योंकि x² किसी निगेटिव कब होता है ये मैंने आपको बताया था। जैसे हम ले लें √-3 और इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? -3 विच इज नेगेटिव। लेकिन आप √-3 x की जगह पर ले नहीं सकते हैं, क्योंकि √-3 एक इमेजिनरी वैल्यू है, ना कि रियल वैल्यू है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे सिंगलटन सेट की तरफ, जो हमको आगे पढ़ना है। ये रहा हमारा सिंगलटन सेट। तो इसका भी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सिंगलटन सेट का मतलब है ऐसा कोई एलिमेंट
ऐसा कोई सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब अगर हम सिंगलटन सेट हमने जान लिया है, जैसे अगर हम बात करें कि वन, तो ये सिंगलटन सेट है। या हमने जो पीछे कहा था नल सेट नहीं हो सकता, ये सिंगलटन सेट हो सकता है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज a singleton set, singleton सेट। इनमें से कौन सा सिंगलटन सेट है ये बताना है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्या? x such that x belongs to R, comma x square equal x, b x such that x belongs to n, comma 3x equals to 4। चलिए, सी ऑप्शन है x such that x belongs to R, x square equal -1, और डी और लास्ट ऑप्शन है आपका x such that x is an integer which is not positive और not negative। ये चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है x such that x belongs to R, x ऐसा है कि x एक x एक रियल नंबर है और x स्क्वायर इक्वल्स टू x। अगर हम इसको बेटा सॉल्व करें x स्क्वायर इक्वल्स टू x को, तो इस x को हम इस साइड ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और इसमें से हम x अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम देखेंगे एक आ जाएगा x इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा 1। तो ये सिंगलटन सेट तो है नहीं क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है ना, 0 और 1, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर इसकी बात करें x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है, एंड 3x इक्वल्स टू 4। चलिए, 3x इक्वल्स टू 4 हमको दे रहे हैं, जरा हम इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 3/4, तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें x की तो एक ही वैल्यू आई है और वो 3/4 आई है, तो ये सिंगलटन सेट तो होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि x, यही तो मैंने कहा, नंबर सिस्टम मैंने पहली क्लास में इतने छोटे टॉपिक को इतना बड़ा करके क्यों पढ़ाया, इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया, यही रीजन था कि x इक्वल्स टू 3/4 तो आया, एक एलिमेंट तो आया, लेकिन इस एलिमेंट को लिया ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये जो आगे लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, ये एक सेट लिखा हुआ है, और सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और इसमें लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू n। क्या लिखा है? x बिलोंग्स टू n। x एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में 3/4 नहीं आता। नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक होते हैं, लेकिन डेसिमल इसमें भी नहीं आते। डेसिमल किन में आते हैं? डेसिमल आते हैं आपके रियल नंबर्स में। तो ये एक नल सेट होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, अब इसकी बात करें,
x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर इसको तो लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर निगेटिव तो हो ही नहीं सकता जब तक यहाँ पर रियल नंबर लिखा हुआ। अगर x एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? रियल नंबर की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी थी कि रियल नंबर वो हो सकता है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव। यहाँ पे ये कह रहे हैं x एक रियल नंबर भी है और एक्स स्क्वायर -1 है, तो ये तो आपका नल सेट हो गया। ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। एक्स अगर रियल नंबर है, रियल आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, -1 नहीं आएगा, तो ये आपका नल सेट का एग्जाम्पल है, ना कि सिंगलटन सेट का। ठीक है बेटा, चलिए, तो फिर वही बात, 3 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। अब बचा हमारे पास चौथा और लास्ट ऑप्शन, यही आंसर होगा, बट फिर भी देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स ऐसा है कि एक्स एक इंटीजर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव है ना निगेटिव है। बिल्कुल बेटा, ये चीज होती है क्या? जीरो। जीरो बेटा ना तो पॉजिटिव होता है, जीरो के बारे में अगर हम लिखें, नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, इसलिए सिंगलटन सेट का बेटा यही एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 सेट पढ़ लिए, कौन कौन से? नल सेट और सिंगलटन सेट। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, फाइनाइट सेट। क्या आता है? फाइनाइट सेट। चलिए, अब फाइनाइट सेट क्या होता है? देखिए, नाम अगर किसी चीज का है कुछ भी, तो उसका कोई रीजन होगा, ऐसी उसका कुछ भी नाम नहीं। जैसे हमने देखा कि नाम था पहले नल सेट या एम्प्टी सेट, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया। फिर आया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। अब हमारे पास आया है ये थर्ड, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट जो होंगे एज फाइनाइट। फाइनाइट वो क्या होंगे? फाइनाइट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड होंगे, काउंट किए जा सकते होंगे, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए। क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का सेट। तो ए इक्वल्स टू, अगर हम इसको लिखें, ए ई आई ओ यू, तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है, 5। और इसको अगर हम ऐसे लिख दें, एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल। कार्डिनल, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है? 5। क्लियर? चलिए, तो कार्डिनल नंबर हम लोगों ने जान लिया, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है वो हमने आपको यहीं पर बता दिया। तो आगे चलते हैं। अब कार्डिनल नंबर अगर आपसे कोई पूछ दे कि जैसे एक हम आपको एग्जांपल दे दें और आप बताइए कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, -3 -2 -1 0 4 5 7 9, तो फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि कार्डिनल नंबर इसका। और एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, बी -3 -2 2 और 1, इन दोनों का आप मुझे कार्डिनल नंबर बताएंगे, एन ऑफ ए इक्वल और एन ऑफ बी इक्वल, आप मुझे फटाफट बताइए। तो जैसा कि हम पहले वाले में अगर देखें, तो कार्डिनल नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कार्डिनल नंबर, 8 एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 8।
इसकी बात करें तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 3। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे, कहां पर हमने पढ़ लिया नल सेट और सिंगलटन सेट, और क्या पढ़ लिया हमने, फाइनाइट सेट। अब हम आते हैं आगे और अगले टॉपिक की तरफ, अगले टाइप ऑफ सेट की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला टाइप आप बताएं क्या होना चाहिए। अब जब हमने सिंगलटन सेट पढ़ लिया, नल सेट पढ़ लिया, फाइनाइट सेट पढ़ लिया, तो ऑब्वियस है हमारा अगला होना चाहिए इनफाइनाइट। कौन सा होना चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट आर नॉट फाइनाइट, जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट ना हो। फाइनाइट ना हो मतलब फिक्स ना हो। चलिए कोई एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे देखेंगे, इसको बोलते हैं, जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। और इस तरह से जब लिखा होता है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल ये क्यों बता रहे हैं? ओपन इंटरवल का मतलब ये, जैसे हम कह दें कि ओपन इंटरवल में लिख दें 2,8, तो 2 से लेकर के 8 तक के सारे नंबर्स, 2 से 8 तक के सारे नंबर्स जो है, और इसमें 2 और 8 को नहीं लिया जाएगा। ओपन इंटरवल में जब ओपन इंटरवल लग जाता है तो उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको नहीं लिया जाता है, उनके बीच के सब लिए जाते हैं। अच्छा, अगर इसी में मैं लिख दूं क्लोज्ड इंटरवल 2,8, तो इसमें 2 और 8 के बीच के सभी नंबर तो लिए जाएंगे, साथ ही साथ 2 और 8 को भी लिया जाएगा। अब जैसे यहां पे मैं लिख दूं x बिलोंग्स टू 2,8, ये एक इनफाइनाइट सेट है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे इनफाइनाइट सेट है? 3, 4, 5, 6, 7, यही तो आया। फिर आप भूल गए पिछली क्लास का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने इसकी भी बात की थी। क्या बात की थी? कि 2 और 3 के बीच में कितने एलिमेंट आते हैं, कितने नंबर आते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं। कितने आते हैं? इनफाइनाइट नंबर आते हैं। हाँ, अगर कह देता कि 2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, तो कोई इंटीजर नहीं आता। ठीक, लेकिन नंबर इनफाइनाइट आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं था इंटीजर के बारे में, तो ये नंबर पूछ रहे थे, तो 2 और 8 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, इसलिए ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी जो हम यहाँ पर अब 2 सेट पढ़ेंगे, 2 सेट, और इनमें बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है उसको जानते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं 5th नंबर, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सेट क्या पढ़ने वाले हैं? इक्विवेलेंस सेट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इक्विवेलेंस सेट आप सोचिए क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इक्विवेलेंस सेट। ठीक, इक्विवेलेंस सेट की अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक लिखा है a इक्वल्स टू 2, 3, 1, 5, ये लिखा हुआ है। ठीक, और एक लिखा हुआ है b इक्वल्स टू A, B, E, Z। अब अगर हम इन दोनों का कार्डिनल नंबर लिखें बेटा, तो इसका होगा n ऑफ a इक्वल्स टू 4, और अगर इसका लिखे बेटा, ये आज n बार बार m क्यों बन जा रहा है, n ऑफ b इक्वल्स टू, तो हमारा ये भी 4 आ जाएगा। अच्छा, अगर किन्हीं भी 2 सेट के कार्डिनल नंबर सेम हैं, तो उन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस सेट कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट? अगर कार्डिनल नंबर, अब यहां हम लिख देंगे n ऑफ a
इक्वल n ऑफ b अगर होगा, if n of a equal n of b, then a and b are equivalence सेट्स। ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा, तो एक हमने कहा था दो पढ़ने हैं हमको, एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट। अच्छा, इसको भी एग्जांपल देते हैं। ए दिया है हमको, ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ, ठीक, और बी हमको दिया है ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा एफ, ये दिया हुआ है। तो अब यहां हम लिखेंगे एन ऑफ ए इक्वल 4, यहां हम लिखेंगे एन ऑफ बी इक्वल 4। तो यहां एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों 4 है बेटा, लेकिन इनका हर एलिमेंट भी सेम है। एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी तो है ही है, और इनका हर एलिमेंट भी सेम है। तो देखिए लिखें, इफ ईच एलिमेंट of A belongs to B, and each element of B belongs to A, then A and B are equal sets। इक्वल सेट्स। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देने की बात है, ए और बी का अगर सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम है बेटा, तो वो इक्विवेलेंट सेट होंगे। अगर ए और बी का सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम है, इट मींस एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी है सिर्फ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट सेट होगा। बट अगर एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी के साथ साथ आपका हर एलिमेंट भी सेम है, तो वो होगा हमारा इक्वल सेट। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर सिर्फ और सिर्फ उनका कार्डिनल नंबर सेम है तो वो इक्वल सेट होगा, और अगर कार्डिनल नंबर के साथ साथ उनका हर एलिमेंट भी सेम है तो वो इक्वल सेट होगा। अच्छा, अब यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं, और इक्वल सेट को हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल बी। कंक्लूजन क्या निकलता है? एवरी इक्वल सेट, every equal set is equivalence। इक्विवेलेंस सेट, हर वो सेट जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंस होगा ही होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर वो इक्वल सेट है, इट मींस उसका कार्डिनल नंबर तो ऑलरेडी सेम होगा, और इक्विवेलेंस होने के लिए बस इतना ही क्राइटेरिया चाहिए कि उसका कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। और इक्वल सेट होने के लिए कार्डिनल नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो दूसरा रिलेशन क्या निकलता है यहां से? एवरी इक्विवेलेंस सेट में और may not be इक्वल सेट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इक्विवेलेंस सेट के एलिमेंट्स भी सेम होंगे तो इक्वल सेट हो जाएगा। अगर एलिमेंट सेम नहीं होंगे,
सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इक्विवेलेंस सेट ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो करते हैं हम फिर से एक क्वेश्चन। क्या, चलिए लिखते हैं हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कह रहे हैं इनमें से कौन सा सेट जो होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा, ये हमको बताना है। अब चलिए हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं, लिखते हैं। ए पार्ट, पहला ऑप्शन हमारा हमें दे रहे हैं x such that x belongs to n, comma x less than 50. B option, x such that x belongs to I means integer, comma x less than 50. C ऑप्शन पर चलते हैं, x such that x belongs to I is a factor of 50, ये। और डी ऑप्शन हमारा है नन ऑफ दीज। चलिए तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा जो सेट होगा वो हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। अच्छा बच्चों, इनफाइनाइट सेट अभी मैंने बताया जिसका कार्डिनल नंबर बताया ना जा सकता हो, इनफाइनाइट हो, है ना। चलो अब इसको ध्यान दें कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अब इनफाइनाइट तक जाते हैं तो ऐसा नहीं कि ये हो गया इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल भी नहीं। आगे भी कुछ कह रहा है, उसको ध्यान देंगे। और कह रहे हैं एक्स जो है वो 50 से छोटा है, तो फिर तो ये इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स जो है वो अगर 50 से छोटा है और नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और 49 तक जा सकता है। तो 49 एलिमेंट्स होंगे, एन ऑफ जो भी ए होगा वो आपका 49 हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो ये तो हमारा नहीं होगा। दूसरे पे चलते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x एक इंटीजर है। अब इंटीजर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होते हैं तो हो सकता है, लेकिन दूसरी चीज कह रहे हैं x लेस देन 50। ये बेटा सही आंसर है। क्यों? x लेस देन 50 का मतलब ये है कि 50 से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन इस बार जो पीछे वाली लिमिट है वो भी माइनस इंफिनिटी तक जा रही है, तो इसलिए ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। अब इसके बाद हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू i, x एक इंटीजर है। इंटीजर है तो वही माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन कह रहे हैं x जो है वो एक 50 का फैक्टर है। अगर हम 50 के फैक्टर्स लिखें तो 51 से जाता है, 52 से डिवाइड हो जाता है, 55 से हो जाएगा और 10 से हो जाएगा। और किससे होता है? 50, 10 के बाद हमें लगता है 25 से होगा और फिर ये 50 से ही होगा। तो ये तो लिमिटेड है 50 के फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स हैं ऑनली। तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं है और नन ऑफ दिस की तो बात ही नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया इनफाइनाइट सेट पे। तो अभी हमने 6 टाइप पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर है पावर सेट। क्या है? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है हमको ये जानना, लेकिन पावर सेट जानने से पहले हमको सबसेट जान लेना चाहिए था। सबसेट की अगर हम बात करें, कोई भी एक सेट, उसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं अगर हम उसकी बात करें तो उससे पहले हमको जान लेना चाहिए, पावर सेट से पहले सबसेट जान लेना चाहिए। तो पावर सेट को अभी हटा देते हैं हम लोग और जान लेते हैं सबसेट को पहले। सबसेट क्या होता है? सबसेट की अगर हम बात करें
तो सबसेट का सिंबल हमारा ये होता है, सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। चलिए, तो सबसेट क्या होता है? अगर हम कहें ए जो है वो बी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं इसको, तो यहां में लिखना पड़ेगा एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा, ये बात पूरी तरह सही है। और एक चीज, अगर ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा तो बी जो होगा वो सुपर सेट हो जाएगा ए का। बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट, इसको बोलते हैं सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा। एक एग्जांपल समझता हूं। ए इक्वल्स टू एक सेट हमको दे रहा है 1 3 5 7 9, ठीक, और बी दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब देखिए ए जो है वो बी का सबसेट कब होगा? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। जब ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करने लग जाए तो ए जो है वो बी का सबसेट हो जाएगा। चलिए, तो देखते हैं क्या 1 बी में नहीं है 3 नहीं है, वो भी है। देखिए 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है। तो ए का हर एलिमेंट बी में है, इट मींस ए इज सुपर सेट, सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ए जो है वो बी का सबसेट हो गया और बी जो है वो ए का सब सुपर सेट हो गया। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको जान लेते हैं। एवरी सबसेट सॉरी, एवरी सबसेट नहीं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे अगर ए दे रहा है 1 2 3, तो ए जो है वो ए का सबसेट तो होना ही पड़ेगा ना। क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी कि एवरी सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, तो अगर एवरी सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए सबसेट ऑफ ए। सिंपल है। अच्छा, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एक सबसेट फाइव होता है। जैसे एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग containing n एलिमेंट्स। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 2 की पावर n होंगे। एक एग्जांपल देखते, एग्जांपल
if a equals to 1 comma 2 comma 3, then find number of subsets of a। कह रहे हैं ए एक एलिमेंट एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3, तो कह रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट बताइए कितने होंगे। तो देखिए, तो अगर हम कार्डिनल नंबर लिखे हैं ऑफ ए इक्वल्स टू, तो वो आ जाएगा 3, ठीक। और अभी हमने लिखा नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 की पावर n, तो n की जगह पर हम रख देंगे 3, तो 2 की पावर 3 हमारा हो जाएगा 8। अच्छा, जैसा हमने बताया कि हमको कोई भी चीज मान नहीं लेनी है कि नंबर ऑफ सबसेट का इन्होंने हमने फॉर्मूला बता दिया 2 की पावर n आपने मान, ऐसा कैसे 2 की पावर n, इस सेट के 8 सबसेट कैसे हो गए, क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो हम लिखते सेट, सबसेट इसके होंगे क्या क्या ये भी बताते हैं। सबसेट्स, तो इसके सबसेट्स में आएगा 2, 2 जो है इसका सबसेट होगा। कैसे 2 कह रहे हैं, पहले 1 लिखते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2 पहले लिख दिया है तो कोई गलत है, लेकिन ऑर्डर में लिख रहे हैं। 1 इसका एक सबसेट होगा, कैसे? अब हम कहेंगे ये जो है ये इसका एक सबसेट है, तो हमने क्या बताया था, इसका हर एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका एक सबसेट हो सकता है। 2 ये भी तो इसका एक सबसेट हो सकता है। अच्छा, 3 ये भी इसका एक सबसेट हो सकता है। और अगर हम कह दें 1 कॉमा 2, तो ये भी इसका एक सबसेट हो सकता है। जितने सबसेट हो सकते हैं हमको सब लिखने हैं। 2 कॉमा 3, तो ये भी इसका एक सबसेट हो सकता है। 3 कॉमा 1 ये भी सबसेट होगा। और 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ये बेटा देखो, ये जो हमने पढ़े थे अभी 2 रूल, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और यहां देखो, इसके सबसेट्स लिख रहे थे ना, और ये देखो ये खुद भी आ गया। आ गई बात समझ में? तो हर सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। और अब अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही हुए, 8 तो हुए नहीं। हुए क्या 8? नहीं हुए। अब तो फिर 8, अब ये सेकंड पार्ट पढ़िए ना आप। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि इसके एक सबसेट में 5 भी होगा। कि अगर हम ओपन ब्रैकेट छोड़ देते, कुछ भी ना लिखते, तो वो भी इसका एक सबसेट होता। आ गई बात समझ में? तो ये इसके सबसेट्स हो गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक हेडिंग डाली थी 7 नंबर, जब हम लोगों ने सबसेट किया 7 नंबर ही था ना, हाँ। चलिए, तो अब हम चलते हैं 8 नंबर। अगर इन सबको देखो, यहीं पर हम हेडिंग डाल देते हैं 8 नंबर पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अब इसी में हम यहां पर एक ब्रैकेट लगा दें और यहां पर एक ब्रैकेट लगा दें, तो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी सबसेट थे, उनका जो एक सेट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पावर सेट। क्या कह देते हैं? पावर सेट कह देते हैं। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? तो पावर सेट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सभी सबसेट का जो सेट होता है उसे हम कह देते हैं पावर सेट। क्लियर? अच्छा, आगे आते हैं। यहां पर हम एक करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग
इज फाइनाइट सेट। अच्छा, ये रह गया था एक क्वेश्चन, हम करते हैं फाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट, अब चार ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, इसमें से बताना है कौन सा फाइनाइट सेट होगा, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन हमसे कह रहे हैं x सच दैट x, इनफाइनाइट का कर लिया था, फाइनाइट का रह गया है तो इसको भी कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू i, कॉमा x लेस देन 1, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा 0 लेस देन x लेस देन 1। चलिए, अब आते हैं पार्ट सी ऑप्शन पर। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कॉमा x ग्रेटर देन 5। चलिए, लास्ट ऑप्शन हमारा, या लास्ट ऑप्शन को हम नन ऑफ दीज ही कर देते हैं, नन ऑफ दीज। हमें बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है। एक चीज और रह गई है, वो पढ़ करके हम लोग क्लास को बस खत्म कर देंगे। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू i, x एक इंटीजर है, फटाफट करते हैं। x एक इंटीजर है और वो 1 से छोटा है, तो इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं, तो ये फाइनाइट तो नहीं होगा ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। दूसरे पर आते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब चलते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, और कह रहे हैं 0 और 1 के बीच में। मैंने कल पिछली क्लास में बताया था आपको कि 0 और 1 के बीच में अगर कह दे कितने नंबर आते हैं, या किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कह दे कितने नंबर्स आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव क्या, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कह दे कितने नंबर्स आते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। सिंपल सा आंसर है, क्लियर। अब कह रहे हैं कि 0 और 1 के बीच, और यहाँ पे इन्होंने रियल नंबर बोला है। मैंने आपको बताया था रियल नंबर में डेसिमल वाले भी आते हैं, मैं तब से काफी बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं। तो इसका मतलब ये भी हमारा फाइनाइट सेट नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। इसकी बात करें x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x एक नेचुरल नंबर है और 5 से बड़ा है, ये भी आंसर नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, और 5 से बड़ा वो भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दी अबव। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिए फाइनाइट सेट, पावर सेट भी पढ़ लिया। एक होता है हमारा प्रॉपर सबसेट, बस इसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है कि जब आप सारे सबसेट लिख रहे थे, तो सारे सबसेट लिखते टाइम, या इसका अगर हम पहले फॉर्मूला पढ़े, नंबर ऑफ, यही पूछता है हमसे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट ऑफ अ सेट containing containing n elements, एलिमेंट्स, तो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। अच्छा, सबसेट का अगर हम फॉर्मूला याद करें, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता था, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमारा था 2 की पावर n, और हमने लिख कर भी देखे थे। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको डायरेक्टली डिफरेंस बताऊं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो जब हम सारे, जैसे a इक्वल्स टू 1,2,3 हमको एक सेट दे रहे थे, और इसके हमने लिखे थे सबसेट्स, या इसको थोड़ा सा गैप बनाकर लिखें यहां से, तो इसको हम अगर लिखें सबसेट्स, इस ए के सबसेट्स लिखें, सबसेट्स, तो सबसेट्स में हमने लिखे थे 1 आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा,
आपका 3 आ जाएगा, आपका 1,2 आ जाएगा, आपका 2,3 आ जाएगा और आपका 3,1 आ जाएगा और आपका 5 आ जाएगा। सबसेट होते तो यहां पर 1,2,3 भी आता, ठीक। लेकिन जब हम कह रहे हैं प्रॉपर सबसेट, पढ़ा ना, प्रॉपर सबसेट, अगर हम इसके प्रॉपर सबसेट निकालें तो 2 की पावर 3 -1 8 -1 विच इज 7, तो इनमें से कोई एक ही तो नहीं लिया जाएगा और वो एक है आपका ये, इसको नहीं लिया जाएगा, तो इसको यहां से हटा देना है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में फर्क आपको समझ में आ गया। कौन से को नहीं लेते हैं, एक कम हो जाता है प्रॉपर सबसेट में तो क्यों हो जाता है और वो कौन सा होता है, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लास हम अगले दिन करेंगे। तो आप लोगों को इस क्लास के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और नोट्स वहां आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के खत्म करते हैं इस क्लास को। धन्यवाद।